नमस्ते डियर जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा ये महीना। और हम सबसे पहले देखेंगे टैरो के हिसाब से। हम सबसे पहले आपके एनर्जी लेवल्स देखेंगे। एनर्जी क्या कहती है आपकी, कैसी एनर्जी है जो आपको हेल्प करने वाली है, असिस्ट करने वाली है इस महीने। उसके बाद हम देखेंगे कि टैरो के हिसाब से एनालाइज करेंगे आपका महीना ये कैसा जाने वाला है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके लिए, क्या बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये देखेंगे हम पर। और लास्ट में मैं आपके लिए मैसेज पढ़ूंगी। एंजेलिक मैसेज है ये स्पेसिफिकली आपके लिए अप्रैल 2025 में क्या हो सकता है, एक मैसेज, राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई एक्चुअली लाइक टू थैंक यू सो मच डियर जेमिनीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। मेरे सोशल हैंडल्स पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हो। और वीडियोस से जो गाइडेंस आपको अच्छा है, कुछ गाइडेंस मिल रहा है जो मैं डाउनलोड्स होते हैं, मतलब इमीडिएटली जो मैं डिलीवर करती हूँ मैसेजेस, उससे भी आपको ज़्यादा हेल्प मिल रही है। सो दिस काइंड ऑफ मैसेजेस जब नो ऐसे मैसेजेस जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी फील होता है और साथ ही साथ आई मेक श्योर कि और अच्छा बेहतर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग मी बैक डियर जेमिनीज। आपके जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी फीडबैक है, आपके जो भी सजेशंस है, जो भी है, आप कैसे लग रहे हैं रीडिंग्स, इसके लिए इससे रिलेटेड लिखते रहिए। आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो या मैंने सोशल हैंडल्स मैंने ऑलरेडी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ऊपर भी मुझे बस कर सकते हो, वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। या थैंक यू सो मच वंस अगेन ये जेमिनी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और या दैट इज़ व्हाट आई से कि लाइक्स देख कर ना मुझे भी उतना कॉन्फिडेंट, मैं भी उतना मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करूँगी कि हाँ भाई किसी ने देखा है और पसंद किया है वीडियो को। तो आई आई मेक श्योर कि आई कीप गोइंग, आई कीप ब्रिंगिंग बेस्ट ऑफ मी। या थैंक यू सो मच जेमिनीज वंस अगेन। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो एनर्जी है वो है फोर्थ चक्रा, आर्केंजल रफाइल। Very nice energy. This is one of my favorite energies, and Archangel Raphael is meant for healing. So I am like so much associated personally be with Raphael, and I say with जब ये आती है ना energy, so there is lot of healing actually that comes into your life. I say that कुछ भी जो कोई एक मेजर इश्यू रहेगा आपके लाइफ का, कुछ एक मेजर ऑब्स्टिकल है या फिर ब्लॉकेजेस है, वो यहाँ पर आपके लाइफ में अभी यहाँ पर आपके हील होते हुए दिखेंगे। ओके, सो देर इज़ लॉट ऑफ हीलिंग कमिंग इन आर्केंजल रफाइल की एंट्रीज एनर्जी की वजह से। ऑल्सो आपके रिलेशंस अच्छे बन सकते हैं, आपके जो सोलमेट कनेक्शन है ना वो अच्छा बनेगा आपका यहाँ पर। सो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो आपका और बेहतर होगा, या फिर आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो और एंड यू आर सीकिंग फॉर वन, so वो वहाँ पर you will find your soulmate relationship here. So I see that yes, there is going to be love coming into your life, dear Geminis. And definitely healing vibrations रहेंगे यहाँ पर, healing है बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ हील हो रही है। सो बी ओपन टू इट, बी रिसेप्टिव टू इट, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हीलिंग सिर्फ ऐसी नहीं होती कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, वहाँ पर ना वी विल हैव चैलेंजेस, जैसे कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है थिंग्स। जो हमें जब हील होती है तो ऐसी चीज़ें भी छूटेगी जो आपको पसंद होगी, लेकिन वो चीज़ शायद वो इंसान या वो चीज़ वो आगे आपकी लाइफ के लिए या फिर आपके पर्पस के लिए वो ज़रूरी नहीं है या फिर ठीक नहीं है, जो हमें अभी नहीं पता होता है। बट व्हेन हीलिंग कम्स, वो सब ये चीज़ों को हटा देती है, जो आपके वाइब्रेशंस रेज होने लगते हैं। तो इससे क्या है, आप देखोगे कि बहुत कुछ छूटने लगेगा पीछे आपके, और जैसे आपके वाइब्रेशंस रेज होंगे तो बहुत कुछ आप नया भी अट्रैक्ट करोगे जो आपके वाइब्रेशन से मैच करेगा, जो आपको अपलिफ्ट करेगा। सो दैट इज़ व्हाट द हीलिंग विल डू डियर जेमिनीज। चलिए अभी हम इसके बाद देखते हैं कि टैरो से आपका क्या कहता है ये महीना। टैरो है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओके, टेम्परेंस, और वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, राइट। So I see आपके you what you have got lot of liberating energy है आपके पास। You want to grow, you want to move beyond barriers। आप में ना एक तरह से बोल सकते हैं कि
नंबर 4 की एनर्जी, या फिर वेयर यू सी दैट रेबेलियन, रेबेल रेबेल बोलना कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा, बट बिफोर दैट आई से यू वांट टू एम्पावर योर सेल्फ. सो वॉट एवर इज़ गुड फॉर यू, आप अपने आप को प्रियोरिटाइज करोगे, और वॉट एवर इज़ गुड फॉर यू आप वो स्टेप अब यहाँ पर लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं झिझकोगे, बिल्कुल भी आप हेजिटेट नहीं करोगे वो स्टेप लेने के लिए. चाहे नो आप अपने आप को प्रियोरिटी दोगे और अपने, एंड दैट इज़ वेयर आई सी लॉट ऑफ आई सी लॉट ऑफ हीलिंग इज वर्किंग हियर. सो जैसा ही आप अपने आप को प्रियोरिटाइज करोगे, और जैसा ही आप वो एक स्टेप लोगे जो आप हेजिटेट हो रहे थे कि क्या सोचेंगे, कोई और क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, या फिर इज दिस एक्सेप्टेबल, या फिर हम अपने आप को बार बार जज करते हैं. देखिए, एक छोटे से डिसीजन के लिए जो हम समझते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, उसके बारे में भी हम बार बार अपने आप को खुद को जज करते रहते हैं. तो वो जजमेंटल सिनेरियो, वो जजमेंटल थॉट्स आप बाजू रखकर आप अपने लिए कुछ यहाँ पर करोगे, अपने लिए वो एक कुछ स्टेप लोगे यहाँ पर आगे जाने का. एंड दैट इज़ वेयर आई सी कि आपके लाइफ में हार्मनी इज कमिंग इन. दैट इज़ वेयर आई सी आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, और हीलिंग, डेफिनेटली देयर इज अ हीलिंग विद टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो. एंजेलिक हीलिंग इज देयर, डियर Geminis for you. So I see, yes, there is a balance coming in, there is harmony coming in. और आप देखोगे कि आपके थॉट्स, आपके आपके एक्शंस जो है ना, बहुत ही स्मूथली अब यहाँ पर प्रोग्रेस हो गए आपके लाइफ में, स्मूथ प्रोग्रेस रहेगा. दैट इज वेयर यू सी कि जो ब्लॉकेजेस है वो यहाँ पर हटेंगे अभी. सो that is what I see here for you, dear Geminis. Yes, with the 6 of Pentacles energy also, then I also see कि यहाँ पर आप कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आ सकता है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है किसी से, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकती है, या फिर आप कोई लोन के लिए देख रहे थे, या फिर आप बैंक नो कहीं से आपका पैसा अटका हुआ था वो आने का है, तो वो आपको यहाँ पर किसी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है. आपके पैसे कहीं जो रुके हुए थे तो वो वापस आ सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वॉट आई एम सीइंग हियर. एंड all these things tells me that it is happening because ये सब ना पॉसिबल है जब आप अपने खुद के लिए ठहरोगे, जब आप वो डिसीजन जो आप हेजिटेट करते थे लेने के लिए, अगर आप उस वो एक स्टेप आगे लोगे ना, तो यू सी दैट यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है वो अपने आपके पास आने लगेंगे, आप उन्हें अट्रैक्ट करने लगोगे. सो दैट इज़ वेयर आई सी यू आर लिबरेटिंग योर सेल्फ, और यू आर bringing harmony in your life, dear Geminis. Wow, we have the strength card here. Definitely you are very confident, you're charming person. ऐसे तो Geminis are like अलग ही पहचाने जाते हैं पार्टीज में या फिर एक गैदरिंग्स में. यस, बट हियर विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आई सी कि आप बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट हो. आप यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, आपके में स्ट्रेंथ, आप में करेज रहेगा यहाँ पर. एंड ऑल्सो योर personality is getting impressive यहाँ. Okay, so this is where you are taking that courage, you are taking that, you are showing that courage, you are outrageous personality है यहाँ पर आपकी. And this is where you are this is where you are walking uh, without any thoughts of getting judged. किसी कोई क्या बोलेगा, ऐसा जब हम एक्चुअली ना, तब जब हम ये सोचना छोड़ देंगे ना कि कोई क्या बोलेगा, सही है या गलत है, इतने जब जजमेंटल थॉट्स हम जब ड्रॉप कर देते हैं ना, सो आप देखोगे कि हम यू फील सो रिलीव्ड, और एक बड़ा बर्डन हमारे दिमाग से हट जाता है. बस हमें वो करना है जो हमें चाहिए, और इससे किसी का नुकसान तो होगा नहीं. ये यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि आपको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको क्या चीज़ है. मे बी you want to have a coffee in a specific कॉफ़ी शॉप में, या फिर यस वहाँ पर जाके आप एक अच्छी कॉफ़ी, और आप चाहते हो कि यू टाइम स्पेंड एंड यू आर नॉट गेटिंग समवन कंपनी, कि कोई आपको मिल नहीं रहा है कि साथ में आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे. नथिंग, इट डजेंट मैटर कि आप खुद ही वो स्टेप लोगे. मे बी आई सी दैट येस, दिस इज वॉट द चेंज इज हैपनिंग विथ यू हियर जेमिनी. आप खुद ही वो स्टेप लोगे और अपने खुद के लिए आप जाओगे वहाँ पर. यू विल स्पेंड टाइम विथ
विथ योर सेल्फ, और आप एंजॉय करोगे अपने साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सके, इंस्टेड कि आप किसी और के साथ सोचो और वो शायद फिर वर्कआउट करे नहीं करे, मे बी द अदर पर्सन इज नॉट दैट interested. So this is just an example what I told you now. तो this is where I see कि आपका आप में changes आते हुए यहाँ पर. So we have two of wands energy in your challenge position, and we have 10 of swords energy. Very nice in the environment. Okay. सो देर इज समथिंग, यस, एज अ चैलेंज आई कैन से कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स यहाँ बनाने नहीं है. जैसा लेट फ्लो विद द प्रोसेस. ओके, अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ सोचोगे समझोगे उसके हिसाब से प्लानिंग होगी, प्लानिंग के हिसाब से कुछ चीज़ें होगी. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि आपने कुछ सोचा होगा और यहाँ पर कुछ और दूसरा टर्न आउट हो गया. कुछ आप चाहते थे, मे बी कुछ आप वेकेशन प्लान कर रहे थे, बहुत दिनों से आप वहाँ जाने चाहते थे, यू सी यू वांट टू गो टू अ हिल स्टेशन, लेकिन क्या हुआ ना, आप गोवा में लैंड करें, मतलब आप एक बीच साइड लैंड करना पड़ा आपको, कि आप को यहाँ वहाँ का टिकट्स नहीं मिले, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो आपने या फिर किसी ने आपको ऐसा सजेस्ट कर दिया, तो आप क्या हो गए, यहाँ पर आपने अपने वेकेशन प्लान शिफ्ट करा है, फिर अब आप यहाँ पर यू वांट टू गो टू बीच नाउ, यू वेंट टू द बीच अल्टीमेटली. सो बीच साइड आप गए हो. तो दिस इज वेयर आई सी कि अगर आपके प्लानिंग से इफ़ यू आर नो, आप ज़्यादा अपने प्लानिंग के ऊपर फोकस करोगे तो यू गेट अटैच टू दैट. सो द मोर यू गेट अटैच टू दैट ना, वहाँ पर यहाँ ब्लॉकेजेस आएंगे डियर जेमिनीज. किसी भी चीज़ को हम अटैच हो जाते हैं तो वहाँ से ही फिर प्रॉब्लम शुरू होती है. सो दिस इज़ वेयर आई सी दैट गो विद द फ्लो. जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा है, जो भी होगा, मे बी यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इन द मोमेंट, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या मिल रहा है और आप क्या कर सकते हो. सो दिस इज हाउ, इफ यू जस्ट कीप अप योर सेल्फ शॉर्ट टर्म प्लान्स के हिसाब से, शॉर्ट टर्म प्लान्स के हिसाब से, तो आई थिंक कि दिस विल वर्क आउट फॉर यू. एंड देन वी हैव 10 of swords energy in your environment. So where I see that this is the transformative, I don't see this, something has happened, something is ending in your life, that is fine. um, एक शिफ्ट है यहाँ पे. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ डियर जेमिनीज. लेट मी, दिस इज वेरी क्रूशियल एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट आप इसे समझो यहाँ पर, बिकॉज ये बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है आपके लाइफ, आप के लिए, कि यहाँ पर कुछ चेंज होगा, कुछ छूटेगा भी, और देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग टू एन एंड. So 10 of swords is something like which is coming to an end for me when I read cards, or maybe मैं cards के साथ साथ उनकी energies या फिर जो downloads रहते हैं उनके हिसाब से मैं read करती हूँ. तो 10 of swords energy जो है यहाँ पर कि I see that there is a transformation happening. तो आपका जो ओल्ड वर्जन है, आई से कि आपका जो ओल्ड वर्जन है, सो दैट इज leaving you behind, that is वो पीछे that is what you leave it behind. तो वो पीछे रह जाएगा. And then you see here Gemini 2.2, the new version is coming up. So this is where I see कि अब ये होगा कैसे, ये होगा first thing is आपको ये liberating energy है, और you have to take that step. And then even the environment जो है ना, आपको ये universe is helping you to leave these things, I mean to leave something which is not going to serve for you in the future. तो वो जो आपके लिए आगे के लिए important नहीं है, वो छोड़ने के लिए आपको actually मजबूर करेगा अगर आप accept नहीं कर पा रहे हो. तो दिस इज़ वेयर आई वी सी कि जब मैं देखती हूँ कि लोग सफ़र होते हैं, जो पेनफुल रहता है ये सिचुएशंस की, अरे ये छूट जाएगा, मतलब मे बी आपको एक घर छोड़ना है और मजबूरी में छोड़ना है, लेकिन ये दिस इज़ मेंट टू हैपन. ओके, तो दिस इज़ मेंट टू हैपन. अगर हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई ये जॉब मुझे छोड़नी है, ये जाएगा ही जाएगा, और जब तक ये नहीं जाएगा शायद मेरे लाइफ में कुछ और लिखा है, तो वो शायद मैं मेरे लाइफ का कुछ ड्रीम रियलाइज़ होने वाला है, मैं कुछ और चाहती थी हमेशा, मैं कुछ बिजनेस करना चाहती थी, तो उसके लिए तो ये जॉब जाना ही है फिर. तो इफ़ आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, और ये
चेंजेस, तो क्या होगा कि ये आई फील पेन, राइट, कि अरे जॉब चला गया, जॉब चला गया, जॉब चला गया, ऐसे मैं हमेशा यही सोचते रहूँगी। फिर मैं उसके नेक्स्ट क्यों ये गया है नाउ, एटलीस्ट मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है अब कि मैं अपने आप को ना फोकस करूं, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करूं। तो अंडरस्टैंड दिस, अगर हम अपने आप को ये शिफ्ट्स के हिसाब से हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर आपको पेनफुल रहेगा डियर जेमिनीज। सो दिस इज व्हाट आई सी हियर फॉर यू। वेरी वेरी नाइस, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट आई सी हियर जेमिनीज। आपके लिए यहाँ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एनर्जीज फॉर यू, and everything is happening, you see, keep with the healing energy है यहाँ पर आर्कएंजल रफाइल। जो ये शिफ्ट के ये जो प्रोग्रेस है, ये जो चेंजेस है, इन सब में ये एनर्जीज विल, दिस एनर्जी आर्कएंजल रफाइल एनर्जी विल टेक केयर ऑफ इट, कि ये प्रोसेस आपको कम से कम इम्पैक्ट में, आप जितना उससे एक्सेप्ट करते रहेंगे, आपको वो कम से कम पेनफुल रहेगा। और वो आप देखोगे कि फिर यस देयर इज ए हार्मनी कमिंग इन, डोंट फॉरगेट दैट। तो आप अपने आप को एक्स बदलने के लिए आप रेडी हो जाओ। चीज़ें यहाँ पर जो है, जो भी कुछ बदल रहा है, तो बदलाव के लिए हमेशा हमें ना, यस, वी शुड बी फ्लेक्सिबल, आई फील दैट वे। So, dear Geminis, we have, अच्छा मैंने ये नहीं देखे थे, ओके, राइट। सो दिस इज व्हाट, या टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है यहाँ पर। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, फोकस ऑन योर इंट्यूशन डियर जेमिनी, क्योंकि यहाँ पर देर इज समथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, देर इज समथिंग आपको कंफ्यूज है आप, या फिर आपको जो दिख रहा है वो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना है, इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करना है आपको, राइट। सो फोकस ऑन दैट डियर जेमिनीज। नाउ चलिए मैं आपके लिए मैसेज पढ़ लेती हूँ। अभी जो एंजलिक मैसेज है वो है मैजिकल ब्लेसिंग्स। वाओ, आई लव दिस। Whatever you're going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Very nice. So spot on. So जो भी आप जा रहे हैं, so this is all because of the magical blessings. आप accept करो, आप देखोगे कि these magical blessings will is going to make lot of difference आपके life में, right? Okay. सो डियर जेमिनीज, अगर आपको ये हीलिंग आपको लगता है कि अगर ये वीडियो किसी और को भी, या फिर ये मेरे रीडिंग्स किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ इन्हें इन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने जिसके लिए भी आपको लगता है कि शेयर करने से ये अच्छा, उन्हें भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाएगी, उन्हें कुछ गाइडेंस मिल जाएगी दूसरों को। तो प्लीज़ इन्हें शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छा काम करने से हमारा भी अच्छा होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर जेमिनीज। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।